फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट को समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक पोएम है और इस पोएम के जो लिखने वाले होते हैं उसे पोएट कहा जाता था। इस पोएम के जो पोएट है वो कौन है? जॉन डन। कौन है? जॉन डन। यानी ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको लिखा किसने? जॉन डन ने लिखा। फ्रेंड्स, पोएम से जो क्वेश्चंस आता है वो पोएम से तो रहता ही है, लेकिन उसके जो पोएट होते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है। इसलिए इस पोएम को पढ़ने से पहले, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसको पढ़ने से पहले जॉन डन जो इसके पोएट है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, जॉन डन was born in 1572 and died in 1631। यानी ये जो जॉन डन है इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनका डेथ कब हुआ था? 1631 में। आइए आगे इनके बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। यानी यहाँ पे इसके हिंदी को पहले समझते हैं। पायोनियर मीन्स होता है नेता या प्रणेता। अच्छा, न्यू काइंड का मतलब होता है नए प्रकार के, और लिरिकल मतलब होता है गीतात्मक, एंड सैटिरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और वर्स का मतलब होता है कविता। अच्छा, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आइए अब इसके पूरे के हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि ये जो जॉन डन थे ना, यह एक प्रणेता थे, यानी नेता थे। किस चीज़ के? तो गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं के एक प्रणेता था, जिसे क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। तो जॉन डन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ये जो जॉन डन है ना, किस प्रकार के पोएट है, तो आंसर क्या करेंगे? मेटाफिजिकल। क्या बोलेंगे आंसर? मेटाफिजिकल। वैसे मेटाफिजिकल का हिंदी होता है आध्यात्मिक। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। वाज बॉर्न इन लंदन इन टू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। अच्छा, लंदन में हुआ था तो कैसे फैमिली में हुआ था? तो प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इनका जन्म प्रॉस्पेरस मतलब था समृद्ध, यानी रिच फैमिली में हुआ, और वो जो फैमिली था किस धर्म को मानता था? तो रोमन कैथोलिक धर्म को मानता था। अच्छा, ये जो मतलब लोग थे वो क्या थे? तो मतलब व्यापारी थे। क्या थे? ट्रेडर्स मीन्स होता है व्यापारी। तो इनके जो माता पिता थे वो क्या थे? व्यापारी थे। मतलब व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ था। एट ए टाइम वेन इंग्लैंड वाज एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक। अच्छा, एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक धर्म का विरोधी। अच्छा, एस्टेंशुअली मतलब होता है कट्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कट्टर। यानी ये इंग्लैंड जो था ना, वो एकदम एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक, यानी कैथोलिक धर्म का क्या था? कट्टर विरोधी था। आगे समझते हैं। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। देखिए आगे समझते हैं। डॉन वाज फोर्स्ड मतलब जॉन डन को बाध्य होना पड़ा था। अच्छा, बाध्य होना पड़ा था। क्यों बाध्य होना पड़ा था? तो लीव यानी छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, मतलब बिना किसी डिग्री के जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उनके धर्म के कारण। आगे समझते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अच्छा, उन्होंने अध्ययन किया था किस चीज़ का? था लॉ यानी कानून का, एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने पढ़ा। और उन्होंने क्या पढ़ा था? थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र को भी पढ़ा। यानी जो ये जॉन डन थे ना, इन्होंने क्या किया था? लॉ यानी कानून की भी पढ़ाई की, और किस चीज़ की? थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की भी। आगे समझते हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। अच्छा, नेवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है नौसैनिक अभियान, और पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना। तो इन्होंने भाग लिया था कितने नौसैनिक अभियानों में? तो 2 नौसैनिक अभियानों में इन्होंने भाग लिया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एंड बिकेम सेक्रेटरी। बिकेम मतलब होता है बनना, और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, और वह क्या बने? सचिव बने। अच्छा, टू ए पावरफुल नोबेल। अच्छा, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और नोबेल का मतलब होता है रईस। तो ये जो एक शक्तिशाली रईस के क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे, यानी सचिव बन गए थे। आगे लिखा हुआ है, जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। पैट्रॉन्स मीन्स होता है संरक्षक, और नीस मतलब होता है भतीजी। अच्छा, सेक्रेटरी मैरिंग मीन्स होता है गुप्त तरीके से शादी करना, और प्रिजन मीन्स होता है जेल। आगे समझिए। और ब्रीफली मीन्स होता है कम समय के लिए।
तो यहाँ पे लिखा गया है उनको जो ये सेक्रेटरी का जॉब मिला था, ये सेक्रेटरी का जॉब उन्होंने तब खो दिया, लॉस्ट मतलब था खोना यानी छूट जाना, तो इनका ये जॉब तब छूट गया था जब उनको ना कुछ समय के लिए सेंट यानी भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? जेल। अच्छा, जेल क्यों भेज दिया गया था? क्योंकि अपने पैट्रॉन्स यानी अपने संरक्षक के भतीजी से ना गुप्त तरीके से शादी कर लिए थे। आगे समझिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। लिखा हुआ है इन 1615 यानी 1615 में एट द एज ऑफ 42, 1615 में जब यह 42 साल के थे तब क्या किया इन्होंने? डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। तब डन ने यानी जॉन डन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया क्या करना? तो ऑर्डिनेशन यानी पादरी बनना, यानी इन्होंने अध्यादेश, ऑर्डिनेशन का ऐसे हिंदी होता है अध्यादेश, ठीक है। तो इन्होंने अध्यादेश लेना स्वीकार किया, यानी एंग्लिकन चर्च में इन्होंने क्या किया? पादरी बनना एक्सेप्ट किया। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ हिज टाइम। अच्छा, और वह बिकेम और बन गए, क्या बन गए? द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स यानी महान उपदेशक बन गए, महान प्रचारक बन गए अपने समय के। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा हुआ? इन लव लेडिसिज्म। अच्छा, लव लेडिसिज्म का मतलब होता है प्रेम गीत काव्य। तो प्रेम गीत काव्य में डन ब्रोक कम्प्लीटली विथ द पेट्रार्कन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन। अच्छा, जितनी भी प्रेम कविताएं होती है डन ब्रोक मतलब जॉन डन ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया था? कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से तोड़ दिया, किस चीज़ को? था पेट्रार्कन ट्रेडिशन को। कविता लिखने का यानी पोएम लिखने का ना एक परंपरा था यानी ट्रेडिशन था जिसका नाम क्या है? पेट्रार्कन ट्रेडिशन। तो जॉन डन ने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को यानी पेट्रार्कन परंपरा का इन्होंने तोड़ दिया था, पूर्ण रूप से तोड़ दिया था। कैसे? तो इंट्रोड्यूसिंग यानी परिचय देते हुए, किस बात का था? एंड इंटेलेक्चुअल यानी एक बौद्धिक एंड कॉलिक्वल टोन और एक बोलचाल के शैली का परिचय देते हुए उन्होंने कौन से परंपरा को तोड़ा? तो पेट्रार्कन परंपरा को। अच्छा, पेट्रार्कन परंपरा क्या था? तो कविता लिखने का एक परंपरा था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? हिज लव पोएम्स, इनकी जितनी भी प्रेम कविताएं हैं यूज़ मतलब प्रयोग करती है द लेटेस्ट डिस्कवरीज मतलब नवीनतम खोजों को ऑफ साइंस एंड जोग्राफी। जॉन डन के, ये है जॉन डन, तो जॉन डन की जितनी भी प्रेम कविताएं हैं वह यूज करती है यानी प्रयोग करती है किस चीज़ का? लेटेस्ट डिस्कवरीज यानी नए नए खोजों के। किसके नए नए खोजों का प्रयोग करती है? तो साइंस एंड जोग्राफी, साइंस और जोग्राफी के। तो किस लिए? तो टू हैमर होम, टू हैमर होम का मतलब होता है जोड़ देने के लिए। ए पॉइंट मतलब किसी एक बिंदु पे, एंड कंबाइन पैसन, और पैसन मीन्स होता है जुनून, और जुनून को जोड़ने के लिए विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। मतलब ये जो टीचिंग मतलब होता है चीड, क्या होता है? चीड। और वर्बल मतलब होता है मौखिक, और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक। तो मौखिक और बौद्धिक जो चीड होता है ना, तो उसमें पैसन को जोड़ने के लिए यानी शौक यानी जुनून को जोड़ने के लिए इनकी जितनी भी प्रेम कविताएं हैं ना वो साइंस और ज्योग्राफी के नए नए खोजों का प्रयोग करती है। आगे लिखा हुआ है डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स। ये जो जॉन डन है मतलब ये वेल नोन यानी फेमस है, किस लिए फेमस है?